प्रश्न संख्या 1। वर्ल्ड वाइड वेब दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए 1 अगस्त, बी 1 सितंबर, सी 1 अक्टूबर, डी 1 नवंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 1 अगस्त। हर साल 1 अगस्त को मनाया जाने वाला वर्ल्ड वाइड वेब दिवस एक वैश्विक उत्सव है जो वर्ल्ड वाइड वेब के निर्माण और मानव कनेक्टिविटी पर इसके गहन प्रभाव का स्मरण कराता है। यह दिन टिम बर्नर्स-ली के अभूतपूर्व आविष्कार का सम्मान करता है, जो एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1989 में यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन में काम करते हुए WWW की अवधारणा बनाई और उसे विकसित किया। प्रश्न संख्या 2। मंगल ग्रह पर सबसे पहले उतरने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए मंगलयान, बी वाइकिंग 1, सी अपोलो 11, डी मैरिनर 1। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी वाइकिंग 1। वाइकिंग 1 मंगल की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। इसे 20 अगस्त 1975 को पृथ्वी से लॉन्च किया गया था और यह 19 जून 1976 को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा। वहां पर इसने 1 महीने तक चक्कर काटते हुए लैंडिंग के लिहाज से उपयुक्त सतह की पहचान की। आखिरकार 20 जुलाई 1976 को वाइकिंग 1 का लैंडर भाग इसके ऑर्बिटर से अलग होते हुए मंगल के क्लाइस प्लैनेटिया क्षेत्र में उतर गया। यहां से उसने मंगल की धूसर लाल रंग की सतह की कई क्लोजअप तस्वीरें लीं। प्रश्न संख्या 3। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए ड्राई सेल, बी फोटोवोल्टिक सेल, सी डेनियल सेल, डी गैल्वेनिक सेल। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी फोटोवोल्टिक सेल। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को सोलर पैनल कहते हैं। इसमें छोटे छोटे सेल लगे होते हैं जिन्हें फोटोवोल्टिक सेल कहते हैं। ये सभी सूर्य की रोशनी से विद्युत का उत्पादन करते हैं। इन्हें एक जगह एकत्रित करके फिर उससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। प्रश्न संख्या 4। वाटरलू के युद्ध में किस यूरोपीय सम्राट की हार हुई थी? आपके ऑप्शन हैं ए एडोल्फ हिटलर, बी अलेक्जेंडर डी ग्रेट, सी जार एलेक्जेंडर, डी नेपोलियन बोनापार्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी नेपोलियन बोनापार्ट। वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 में लड़ा गया था। नेपोलियन का ये अंतिम युद्ध था। एक तरफ फ्रांस था तो दूसरी तरफ ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया और हंगरी की सेना थी। युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया था। मित्र राष्ट्रों ने उसे कैदी के रूप में सेंट हेलेना नामक टापू पर भेज दिया, जहां 52 वर्ष की आयु में 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। प्रश्न संख्या 5। आधुनिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए रेने डेस्कार्टिस, बी निकोलो मैकियावेली, सी लुईस आर्थर, डी एडम स्मिथ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए रेने डेस्कार्टिस। प्रश्न संख्या 6। पीला सेब कहाँ पाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए रूस, बी न्यूजीलैंड, सी चीन, डी भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी न्यूजीलैंड। पीले रंग का सेब न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इस पीले रंग के सेब को सैडोटाइप गला कहते हैं। यह न्यूजीलैंड में ही नहीं बल्कि यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पीला सेब अत्यंत मीठा होता है, जिसके कारण लोग इसे खाना बेहद पसंद करते हैं। प्रश्न संख्या 7। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं ए निकोला टेस्ला, बी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, सी सैमुअल मोर्स, डी थॉमस एडिसन।
इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हैं। स्कॉटलैंड में जन्मे वैज्ञानिक और आविष्कारक बेल को 1870 के दशक में पहला व्यावहारिक टेलीफोन बनाने का श्रेय दिया जाता है। प्रश्न संख्या 8। टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं ए ब्लेज पास्कल, बी सैमुएल कोल्ट, सी जोहानेस गुटेनबर्ग, डी सैमुअल मोर्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, सैमुअल मोर्स। सैमुअल मोर्स ने 1830 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला व्यावहारिक इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का आविष्कार किया था। ये आविष्कार संचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, जिसने सेकंड के भीतर विशाल दूरी पर संदेश प्रसारित करना संभव बना दिया। प्रश्न संख्या 9। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? आपके ऑप्शन हैं ए 1956, बी 1930, सी 1961, डी 1987। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, 1987। प्रश्न संख्या 10। किस देश के झंडे पर ड्रैगन बना हुआ है? आपके ऑप्शन हैं ए चीन, बी भूटान, सी ताइवान, डी थाईलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, भूटान। प्रश्न संख्या 11। किस देश ने पहला फीफा विश्व कप जीता था? आपके ऑप्शन हैं ए ब्राजील, बी अर्जेंटीना, सी उरुग्वे, डी जर्मनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, उरुग्वे। 30 जुलाई 1930 को मोंटेवीडियो उरुग्वे में आयोजित पहले फुटबॉल विश्व कप में उरुग्वे ने जीत हासिल की थी। इस फाइनल में उरुग्वे ने अर्जेंटीना को 4-2 से हराया था। इस मैच में 68,346 दर्शक मौजूद थे। उरुग्वे ने 1950 में ब्राजील पर 2-1 से जीत हासिल करके अपना दूसरा विश्व कप भी जीता था। प्रश्न संख्या 12। विश्व में सबसे लंबी तटरेखा किस देश की है? आपके ऑप्शन हैं ए नॉर्वे, बी इंडोनेशिया, सी ग्रीनलैंड, डी कनाडा। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, कनाडा। दुनिया की शीर्ष 10 सबसे लंबी तटरेखाएं कनाडा, नॉर्वे, इंडोनेशिया, ग्रीनलैंड, रूस, फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और न्यूजीलैंड की हैं। दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा कनाडा की है, जिसकी लंबाई 2,02,080 किलोमीटर है। उसके बाद नॉर्वे और इंडोनेशिया की लंबाई क्रमशः 83,281 किलोमीटर और 54,716 किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 13। किस शहर को अनंत शहर के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए रोम, बी ऑस्लो, सी ज्यूरिख, डी हेलसिंकी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, रोम। प्रश्न संख्या 14। उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला एकमात्र धानी प्राणी कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए वॉम्बैट, बी ओपोसम, सी कोआला, डी क्वोका। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी ओपोसम। ओपोसम एकमात्र धानी प्राणी है जो उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी है। घर की बिल्ली के आकार के ओपोसम मार्सुपियल होते हैं, जिसका मतलब है कि वे अपने बच्चों को जन्म के बाद अपनी थैली में रखते हैं। उनके पास गुलाबी नोक वाला एक लंबा थूथन, गोल काले कान और एक पपड़ीदार पकड़ने वाली पूंछ होती है। प्रश्न संख्या 15। विश्व के किस क्षेत्र में कुल जन्म दर सबसे कम है? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी नॉर्थ कोरिया, सी साउथ कोरिया, डी वेटिकन सिटी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, साउथ कोरिया। पिछले 60 वर्षों में दक्षिण कोरिया में दर्ज मानव इतिहास में सबसे तेज प्रजनन दर में गिरावट आई है।
1960 में देश की कुल प्रजनन दर एक महिला के प्रजनन वर्षों के दौरान औसतन जितने बच्चे होते हैं प्रति महिला 6 बच्चों से कुछ कम थी। 2022 में यह आंकड़ा 0.78 था। दक्षिण कोरिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने प्रति महिला एक बच्चे से कम प्रजनन दर दर्ज की है। हालांकि अन्य देश यूक्रेन, चीन और स्पेन करीब हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑन कर दें।